अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस में हम ये सीख चुके हैं कि जो परफेक्ट के केसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का इजाफा करते हैं और बाकी तमाम रूल्स एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के सेम ही रहते हैं जैसे हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। सो इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, एक्टिव है, यू विल हैव टेकन टी। टी इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे। उसके बाद विल एज इट यूज़ हो जाएगा, हैव भी एज इट यूज़ हो जाएगा और इसके साथ हम बीन का इजाफा करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले सीखा था ना कि हैज़ और हैव जो है उसके साथ हमने पैसिव वॉइस में बीन लगाया था, इसी तरह हैड के साथ पैसिव वॉइस में बीन लगाया था, इसी तरह विल हैव शैल हैव के साथ भी पैसिव वॉइस में सिर्फ बीन का इजाफा करेंगे। सो टी विल हैव बीन टेकन ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई होती है, तो उसमें हमें परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने की टेंशन नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी होती है। टेक टुक टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन लगी हुई है, तो एज इट यूज़ हो जाएगी। उसके बाद हम बाय का इजाफा करेंगे और यू जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट से एंड पे चला जाएगा और यू को आपको पता चेंज नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट है, दे विल हैव मॉक्ड एट अस। मॉक्ड एट अस मतलब मजाक उड़ाया होगा ना, तो मॉक्ड मजाक उड़ाया। उसके बाद अस जो है हम जो है उसको कन्वर्ट कर देंगे वी में। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है शैल हैव और उसके साथ इजाफा करते हैं बीन का। मॉक्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी थी वैसे यूज़ होगी, उसके साथ प्रपोजिशन एट लगी हुई है वो भी सेम टू सेम यूज़ होगी। देन उसके बाद हम बाय का इजाफा करेंगे और दे को कन्वर्ट कर देंगे देम में। ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे, विल हैव एज इट आ जाएगा और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ हम बीन का इजाफा करेंगे। फिनिश्ड पहले ही थर्ड फॉर्म लगी है वो भी सेम टू सेम आ जाएगी, उसके बाद बाय का इजाफा करेंगे और ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। वी शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई शुड नॉट हैव बीन टोल्ड बाय अस। अ लाई जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, शुड एज इट आ जाएगा, नॉट मनफी जुमला होने की वजह से सेम टू सेम आ जाएगा, हैव भी सेम टू सेम, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमने बीन का इजाफा किया। टोल्ड भी थर्ड फॉर्म लगी हुई थी वो भी वैसे लिखती है और बाय जो है इजाफा कर दिया और वी को कन्वर्ट कर दिया आस में। नेक्स्ट हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जो कि हुक्मिया जुमले हैं जिसमें हम किसी को किसी काम करने का हुक्म भी दे सकते हैं, किसी काम करने से मना भी कर सकते हैं, ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो सकती है। ठीक है, और नॉर्मली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे होते हैं। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है। लाइक हम ये नहीं कहते हैं कि यू रिंग द बेल, इधर लिखा हो ना रिंग द बेल, तो इसमें यू जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट है और हिडन है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है रिंग द बेल। तो स्ट्रक्चर इसका ये होता है कि हम जब इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम लेट लगाते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम बी लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसी तरह हम लेट लगाएंगे, द बेल ऑब्जेक्ट था उसको उठा के लेट के बाद लिख देंगे और उसके बाद बाय का इसमें इजाफा नहीं करते, इसमें बी लगाते हैं। ठीक है, बी का इजाफा करते हैं। तो रिंग रैंग रंग, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, तो उसको सेंटेंस के शुरू से एंड पे ले जाएंगे। इसी तरह ओपन द डोर, लेट लिखेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में, द डोर को उठा के लेट के बाद लिख देंगे, बी का इजाफा करेंगे और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन लिख देंगे। शट द विंडो, लेट लिखेंगे, द विंडो के एंड से शुरू में ले जाएंगे लेट के बाद और उसके बाद बी लिखेंगे और शट की थर्ड फॉर्म भी शट ही होती है। राइट अ लेटर, लेट लिखेंगे, उसके बाद अ लेटर को एंड से शुरू में ले गए, उसके बाद बी का इजाफा, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न लिख देंगे। उसके बाद पॉलिश माई शूज़, लेट लिखेंगे, उसके बाद माई शूज़ एंड से उठा के शुरू में यानी लेट के बाद लिख देंगे, बी का इजाफा करेंगे, पॉलिश की थर्ड फॉर्म पॉलिश्ड लिख देंगे। डू नॉट मेक अ नॉइज़, अब पहले वाले जुमलों में हम ऑर्डर कर रहे थे, ठीक है, और किसी काम के करने का हुक्म दे रहे थे, और दूसरे वाले अब जो जुमले स्टार्ट हुए हैं उसमें हम किसी को किसी काम करने से मना कर रहे हैं। ठीक है, डू नॉट मेक अ नॉइज़, तो इसको हम दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे हम लेट के साथ नॉट लगा लें या लेट अ नॉइज़ नॉट बी मेड, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। डू नॉट मेक अ नॉइज़, तो डू जो है बेसिकली कन्वर्ट हो गया लेट में, नॉट एज इट आ गया और नॉइज़ एंड से उठा के लेट नॉट के बाद लिख दिया, उसके बाद बी का इजाफा किया, मेक की थर्ड फॉर्म मेड लगा दी। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेट अ नॉइज़ नॉट बी मेड। ठीक है,
यानी कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। डो नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट नॉट योर टाइम बी वेस्टेड। यानी कि लेट नॉट को इकट्ठा भी लिख सकते हैं और लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड भी लिख सकते हैं। डो नॉट टेल अ लाई, लाई, तो इसको भी इसी तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे कि लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड या लेट नॉट अ लाई बी टोल्ड। डू नॉट लाफ एट द पुअर, तो डू नॉट कन्वर्ट हो जाएगा लेट नॉट में, द पुअर एंड से शुरू में आ जाएगा। लेट नॉट के बाद बी का इजाफा करेंगे, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड और उसके साथ प्रपोजिशन लगा देंगे एट की। उसके बाद है लेट हिम ड्रिंक वाटर। फिर ये जुमला जो है हुक्मिया हो गया और नेक्स्ट वाला भी हुक्मिया ही है, यानी कि इसमें हम किसी काम की करने का हुक्म दे रहे हैं। लेट हिम ड्रिंक वाटर, तो लेट आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट वाटर आया, उसके बाद बी का इजाफा, फिर ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद बाय का इजाफा और हिम एज इट आ गया। उसके बाद डू इट है, डू इट को कन्वर्ट कर देंगे लेट इट बी डन। आपको पता है कि डू कन्वर्ट हो जाता है लेट में, उसके बाद इट एंड से उठा के लेट के बाद में लिख दिया, उसके बाद बी का इजाफा और डू की थर्ड फॉर्म जो है डन में कन्वर्ट हो जाएगी, डू डिड डन। यहाँ पे बेसिकली किया क्या है हमने कि जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हमने जब भी पैसिव वॉइस बनाना है तो शुरू में लेट लगाना है अगर काम करने का हुक्म है, अगर नहीं है तो लेट नॉट या लेट और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर नॉट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लेट लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट इट लगाया, बी लगाया और डू को कन्वर्ट कर दिया डन में। लेट तो हमने लगाना ही लगाना है।